जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आप अब यहाँ पर आपका जो एक क्रेज चल रहा है इलेक्शन को लेकर, वोटिंग परसेंटेज में क्या आप ऊपर हैं क्या प्रियंक खरगे का आपका मामला 50-50 में चल रहा है? प्रियंक खरगे बहुत बिजी पर्सन है, बहुत बड़ा पर्सन है, उसको क्षेत्र में फिरने के लिए टाइम नहीं है। वो पब्लिक आज उसको जो है ना दूर करके हमारे को चाह रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने क्या कर रहा, उनके कार्यकर्ता नहीं है तो आज 100-200 रुपये कूली नाले वाले को लेके पैसे दे के प्रचार करा रहा। ऐसा परिस्थिति प्रियंक खरगे का आया। आज हमारे साथ जितने भी सब खड़े हैं सभी निस्वार्थ कार्यकर्ता है, ना कोई आज से आए हैं, सभी एक पक्ष के रूप में, एक संगठन के रूप में काम करने के लिए आए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कैंडिडेट्स को देखकर टिकट देना चाहिए था, किसी के ऊपर रौडी लिस्ट है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनका ब्लेम करना उनका काम है, पहले से ही खानदानी से ही ब्लेम करना उनका काम है। जो उनके विरुद्ध हवा जुटाता है, उनके विरुद्ध एग्रेसिव के काम करता है, उनको दबाने का पहले से ही आदत है। अभी उन्होंने कौन डिसाइड करने वाले, वो उसको नहीं देना था, इसको नहीं देता। पहला तुम्हारा पक्ष में तुम जीतने का कोशिश करो, बाद में डिसाइड करने का, जजमेंट करने का बाद में सोचो। ऐसा कहा जा रहा है कि आपने इलेक्शन को देखकर, यानी कि उनकी बढ़ती हुई कामयाबी को देखकर एक कॉल रिकॉर्डिंग के द्वारा उनको डराना चाहा। ये कॉल रिकॉर्डिंग का जो मामला है कहाँ तक सही है? कॉल रिकॉर्डिंग का मामला एकदम झूठ है। मैं कल उसके ऊपर केस भी करा, ये क्लियर कट है। अगर 44 केसेस उसके अंदर उन्होंने बोल रहा, मैं तो डिक्लेरेशन दिया है केस में। मैं इलेक्शन खड़े करने रहने से पहले मेरा 40 केस है बोलकर मैं डिक्लेरेशन दिखाया। और रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग किसका आवाज़ है, कौन बात कर रहा है? अभी इलेक्शन के लास्ट 10 तारीख का इलेक्शन है, लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ तो कुछ कर रहा है। उसको मतलब इतना डर पैदा हुआ है कि मैं हारने वाला हूँ, तो ये गलत रास्ते से मैं जीतूँ कोशिश कर रहा है वो, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होगी। हार के घर को जाना पड़ेगा उसको। क्या आपका इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है? ये जो रिकॉर्डिंग, अगर हाथ रहता तो मैं खुद बोलता था ना कि हाथ तो होता तो इंक्वायरी मत करो बोलता था। हाँ, डरता था। मैं तो बोल रहा हूँ बाजब्ता इंक्वायरी होने दो, बाजब्ता। अगर तुम ये भी समझो कि मैं अगर बात करा और आगे वाला पार्टी है जो मेरे से बात कर रहा, तो वहाँ पर अध्यक्ष जो सुरजेवाल जो है वो क्यों प्रेस मीट करना चाहते हैं? अभी मैं तुमको फ़ोन किया, तुम्हारे को मैं आवाज शब्द में बात करा, तुम करने का ना आके प्रेस मीट, तुम देने का कंप्लेंट। वो पर्सन कौन है उसका पता नहीं। ये अननोन कंप्लेंट। ये लोग जो है ना, इनके पेज के ऊपर वो सुरजेवाला आके बोलता है मणिकंठा राठौड़ ऐसा धमकी दिया। मैं जिसको दिया उसको वो किधर है? इसके अंदर तो क्लियर है, फेक है। छोटा बच्चा भी बोल देता, गलत है बोल देता। बीजेपी को लेकर काफ़ी लोगों का एक कन्फ्यूजन ये है कि बीजेपी पार्टी जो है मुसलमानों के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं इस प्रोपोगंडे को डिस्ट्रिक्ट में भी चलाया जा रहा है और स्टेट में भी चलाया जा रहा है। आप क्या हिंदू मुसलमान को साथ में लेके चलने का काम करेंगे या सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का काम करेंगे? पीछे क्या है आप देखो, कैमरे में दिख रहा है जी। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों, 10 साल से मोदी सरकार, अभी 9 साल हो गया, 8-9 साल हो गया, 8-9 साल से मुसलमान भैया को किसका तो दंगेबाज हो गए, कौन सा तो लफड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम कौन सा तो कम्युनिज्म बड़ा ये हो गया। कुछ भी लफड़ा नहीं है। एक मिनट पूरा टोटली आज हिंदू मुस्लिम शांत है, भारत देश शांत है, ना दंगे हो रहे, ना फसल हो रहे, ना बम ब्लास्ट हो रहे। वही कांग्रेस सरकार में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा रहना, लड़ाई रहना, दंगेबाज होना और मुसलमानों का नाम बदनाम करने के लिए बाहर रहना, उनसे एग्रेसिव करने लगाना कि मुसलमान भाई गंदे हैं। ये सोच कांग्रेस वाले की है कि मुसलमान वाले भाइयों को सामने रख के ये लोग पीछे से गेम खेलते थे। अभी इस मुसलमान भाइयों को क्लियर कट समझ में आ गया, भारतीय जनता पक्ष जो है ना, सबका साथ सबका विकास है। ये कौन सा भी जातवाद वाला पक्ष नहीं है। राशन मिलता है तो मुस्लिम को भी मिलता है, हिंदू को मिलता है। अगर सब्सिडी मिलना है तो मुस्लिम को मिलता है, हिंदू को मिलता है। अगर स्कीम्स का मिलना है तो मुस्लिम को मिलता है, हिंदू को मिलता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि मुसलमान को नेगलेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है कि हिंदू को ही कर रहा है।
हर जगह जो है कॉमन है। वो सोच क्रिएट करने वाले कांग्रेस वाले हैं। कल के दिन आप देखें मैनिफेस्टो में बोले बजरंग दल हम बैन करेंगे। ये क्या बात हो गई? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो ये लोग लगा रहे कांग्रेस वाले, वो बैन करेंगे ये बैन करेंगे, एग्रेसिव कर रहे, पब्लिक को गुमराह कर रहे। उनका काम है जातिवादी फोड़ना, वोट बैंक करना। भारतीय जनता पक्ष का कोई भी 1% भी इसके अंदर ऐसा सोच नहीं है। भारतीय जनता पक्ष खुद बोलता है कि सबका साथ सबका विकास। ये अब क्या लगता है आपको, क्या पब्लिक का रिस्पांस क्या है आपको यहाँ पे जो मिल रहे हैं आप पब्लिक का रिस्पांस हमारे ऊपर 50,000 लीड के ऊपर जीतने का उम्मीदवार है। मेरा उम्मीदवार है 25,000। इससे नीचे तो हम लीड का तो कम नहीं होगा। 20-25 हज़ार के ऊपर लीड से जीतेंगे। हारने की वजह क्या है? अगर कांग्रेस की कमजोरी है यहाँ पे, प्रियंक खरगे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं चितापुर के, उनका वीक पॉइंट क्या है जो पब्लिक में यहाँ पे रहा है? वीक पॉइंट ये है, डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, हमारे जैसे अभ्यर्थी के ऊपर बात करते, हर एक भाषण में पहले हमारा ही नाम लेते, वो ये है ऐसा है वैसा है। अरे बदनामी करने का कम करो, तुम खुद नाम करने का सोचो। मैं चितापुर में ये लाया, मैं चितापुर में ऐसा करा, मैं ऐसा करा वैसा, उसके बारे में बात दो। आज रोड़ा कच्चे है, आज या लोगों को कामा नहीं है, आज हमारे पूरे ये आवास योजना में 1000 से अधिक घर बने हुए, वो घर में प्रवेश नहीं हो रहे। हज़ारों शौचालय यहाँ का फंड आया है, वो निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ JGM में स्कैम चल रहा है। ये मुद्दे पे बात करो भाई, तुम मेरे पे कहीं को बात कर रहे? तुम्हारे को इतना डर पैदा हुआ, कहीं के लिए पैदा हुआ? तुम यहाँ पर क्षेत्र का लोगों का काम परिहार नहीं करे। इसलिए ये मैं एक 26 साल का एक भारतीय जनता पक्ष का अभ्यर्थी जो स्ट्रांग से काम कर रहा है, उसको काम करने भी नहीं दे रहे, बार बार केस कर रहे डर के मारे। तुमको इतना ही डर पैदा हुआ, अगर ये डर तुमको नहीं आना था तो तुम पहले यहाँ का पब्लिक का सेवा करना था, सही सलामत उनको हर सुविधा का हल निकलना था। वो नहीं निकल पाए, इसलिए आज तुमको डर लग रहा। अगर आप भी यहाँ से निकल गए तो ऐसे सोर्सेस से ये भी सुने में आ रहा है कि ये बार जो स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस लाएगी। सोचने का उम्मीद ही मत रखो कांग्रेस वालों। और आप पहले तो आपका सबका AICC का अध्यक्ष का भी ये पॉलिटिक्स के चक्कर में दिमाग खराब होके बैठे सो है, और उनका बेटा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कांग्रेस का अभ्यर्थी है उसका भी दिमाग नहीं चल रहा है। कुछ के बक दे रहे, उनको क्या बात कर रहे क्या नहीं बात कर रहे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। इतना वो लोग टेंशन में है। मेरे को लगता है रात को नींद भी नहीं आ रहा होगा। मणिकंठा राठौड़ मणिकंठा राठौड़ को किस में फंसाना, मणिकंठा राठौड़ को कहाँ पकड़ना, मणिकंठा राठौड़ को कैसा अंदर दलाना। अरे तुम मेरे पे लगाएंगे, मेरे ऊपर वाले की दुआ है, भगवान का दुआ है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरे को। तुम लोगों का जो तुम मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, खुद ऊपर वाला ही तुम्हारा बुरा कर रहा। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को यही मैसेज देना चाहते हैं। ये बार हमारे पूरे क्षेत्र के जनता को एक ही कहना चाहता हूँ, ये जो क्या बोलते हैं कुटुंब राजकारण, जो फैमिली राजकारण, जो परिवार राजकारण है, इनको यहीं रुकाएंगे। अपना चितापुर क्षेत्र का डेवलपमेंट के वास्ते नया अभ्यर्थी को चुनना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके बच्चों के एज का हूँ, तुम्हारे पोते का एज का हूँ, 26 साल का हूँ। मुझे आप सब लोग आशीर्वाद करें। आपका घर का बेटा बनके मैं पूरा क्षेत्र का डेवलपमेंट के ऊपर नज़र रखे, हर एक काम में पूरा अपना क्षेत्र का नाम रोशन करूँगा। मणिकांत राठौड़ के मैं इनके जैसा बेंगलुरु में बैठ के ये जो खाली इनके जो 2-4 पैर पकड़ते हैं उनका ही काम करने वाले जैसा मैं नहीं हूँ। मेरे पास अगर छोटा से छोटा भी आदमी आया कि ये काम है करना है, तो मैं नियत से प्रामाणिक से मेरा जनता का सेवा करूँगा, पब्लिक का सेवा करूँगा, और मैं पब्लिक सर्वेंट बन के रहूँगा। आपको टिकट देने से पहले, कैंडिडेट बनाने से पहले, जब आप एस्पिरेंट थे, उसके बाद काफ़ी लोग कांग्रेस जा चुके हैं। हमारे जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो कोई नहीं गया, एक गया हेब्बाड़, एक गया अरविंद,
दोनों का घर में आटा खत्म हुआ, खड़गे के घर में आटा लेने के लिए गए। मणिकंठ रेड्डी